एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों रिपोर्टिंग रोबोट में। और आज अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे पिवट टेबल। पिवट टेबल दोस्तों बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है एमएस एक्सेल में, जिसका यूज बहुत ही फ्रिक्वेंटली किया जाता है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली। मतलब किसी भी डेटा पे अगर आप शॉर्टकट में कोई भी समरी रिपोर्ट बनाना है ना, तो पिवट टेबल इज़ दी वेरी सिंपलेस्ट वे। अब आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। देखिए अभी आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये है एक रॉ डेटा। अब इस रॉ डेटा को मुझे रिपोर्ट में देखना है, तो रिपोर्ट में देखने के लिए कैसे हम करेंगे, तो उसके लिए यूज होता है पिवट टेबल। कैसे करते हो आप डेटा सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है, अल्ट DP प्रेस करते हो तो आपके पास ये वाला विजार्ड खुल जाता है। या नहीं तो अगर आप यहीं पे इंसर्ट में, और इंसर्ट में आने के बाद आपका आता है पिवट टेबल, और आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास ये विजार्ड खुल के आएगा। दोनों का मकसद सेम है, एक ही तरीके से काम करता है। इन्होंने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया है, जैसे ही आप ओके करोगे तो आपको ये अगले एक सीट पे ले जाएगा। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इस सीट को यहाँ से डिलीट करता हूँ और अपने पुराने वाले पे आता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है, ऑल DP प्रेस कर देना है। यहाँ पे आने के बाद ये वाला पूछ रहा है आपको कि डेटा सोर्स क्या होगा। डेटा सोर्स एक्सटर्नल होगा या एक्सेल लिस्ट और डेटाबेस होगा, या मल्टीपल डेटा को आप कंसोलिडेट करके रेंज बनाने वाले हो। ये 3 क्राइटेरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है। बेसिकली अगर डेटा मेरा किसी दूसरे एक्सेल में है या किसी डेटाबेस यानी MS एक्सेस वगैरह से लिंक करूँगा, तब तो मैं इसको क्लिक करूँगा, अदर मैं इसी को रहने दूँगा, ऊपर वाले को। ठीक है, और यहाँ पे 2 चीज़ें कह रहा है कि ये चार्ट में कन्वर्ट करना है, पिवट चार्ट रिपोर्ट में कन्वर्ट करना है, या पिवट टेबल में रखना है। तो मैं यहाँ पे पिवट टेबल पे सिलेक्शन रखूँगा, मैं करूँगा ओके। सिलेक्शन ले लिया, मैंने कहा नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही अब ये पूछ रहा है कि इसी सीट पे रिपोर्ट बनाना है या कोई दूसरे सीट पे बनाओगे। मैं अगर एग्जिस्टिंग सीट पे क्लिक करूँगा तो ये पूछ रहा है कहाँ पे, तो कोई रेंज देना पड़ेगा, और नहीं तो नया सीट, मतलब एक ये नया सीट मुझे जनरेट करके दे देगा, जैसे पिछले आपने देखा था। तो मैं इसी सीट के N कॉलम पे कहता हूँ कि आप रिपोर्ट बना दो, या K कॉलम पे रिपोर्ट बना दो, और फिनिश करता हूँ। जैसे ही मैंने फिनिश किया दोस्त, यहाँ पे आप देखोगे कि ये कुछ ऐसे आ जाता है और एक विजार्ड ऐसे आ जाएगा। अब इसमें समझने वाली बात है क्या, यहाँ पे आपको 4 बॉक्सेस को समझना है, फिल्टर, कॉलम, रो एंड वैल्यू। अब इन चारों को समझाता हूँ एक एक करके। फिल्टर वो होता है जहाँ पे मैं फ़िल्टर अप्लाई करूँगा। जैसे मैं एक पल के लिए क्या करता हूँ, लोकेशन को फ़िल्टर में डाल देता हूँ। तो लोकेशन को फ़िल्टर में डालूँगा तो यहाँ से मैं किसी भी सिटी को चूज करूँगा 1 बाय 1। इसके बाद मैं रॉ में ले लेता हूँ प्रोसेस को, तो प्रोसेस आ गया। और अब मैं इसके सैलरी को देखना चाहता हूँ कि किसकी सैलरी कितनी है, तो उसको मैं डालता हूँ वैल्यू वाले में, तो सैलरी आ गया, राइट, ये टोटल सैलरी आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये एडमिन में जो टोटल सैलरी गया है उसको मैं डेट वाइज देखना चाहता हूँ या मंथ वाइज देखना चाहता हूँ। तो मेरे पास डेट भी है, तो मैं इस डेट को क्या करूँगा, उठा करके इसमें डाल दूँगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, डेट पे अपने आप क्या किया, मंथ बेसिस पे ग्रुप कर दिया, राइट। मैंने बोला नहीं इसको करने के लिए, बट ऑटोमेटिकली इसने मंथ वाइज ग्रुप करके और मुझे बता दिया। तो ये आपको एक रिपोर्ट सा दिख रहा है ना, कितना प्यारा लग रहा है। तो इस चारों का ये मतलब होता है। अभी क्या है, ये सारे लोकेशन के लिए ये रिपोर्ट आप देख रहे हो, बट मैं अगर यहाँ पे आऊँगा, है, इस पे क्लिक करते हुए मैं कहता हूँ कि सिर्फ मुझे दिल्ली का ही दिखलाओ, तो मेरे पास दिल्ली का ही नंबर आएगा। अगर मैं यहाँ पे कहूँगा कि दिल्ली के साथ मुझे इसका भी दे दो, सेकंड वाले का भी, या मैं कहता हूँ मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, दिल्ली और गुड़गांव को देखना है, तो दिल्ली गुड़गांव के साथ आ जाएगा। मुझे चाहिए कि नहीं दिल्ली को छोड़ो, मुझे गुड़गांव को अकेले देखना है, तो अकेले दिख जाएगा। मुझे गुड़गांव के साथ नोएडा देखना है, तो ये ऐसे आएगा। वो आपकी मर्जी होता है। इसी चीज़ को आसान करने के लिए जो आपने यहाँ पे फ़िल्टर लगाया है ना,
मैं इसको ऑल करके ओके कर देता हूँ। इस पे चाहो तो आप स्लाइसर लगा लो, जैसे कि आप अपना कर्सर इस पे रखें, यहाँ पे स्लाइसर दिख रहा है आपको, स्लाइसर पे क्लिक करेंगे ना तो ये पूछ रहा है कि किसका स्लाइसर लगाना है आपको। तो अगर आप चाहो तो मल्टीपल स्लाइसर भी लगा सकते हो, जैसे कि लोकेशन पे भी, और मुझे चाहिए ऑलरेडी आपने यहाँ पे प्रोसेस लिया हुआ है, मैं डेजिग्नेशन वाइज ले लेता हूँ स्लाइसर। ओके, तो 2 स्लाइसर मैंने चूज किया और ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको ये भी आ गया और ये भी आ गया। इसका काम देखिए कितना बेहतरीन होता है। अब ये सारे सिलेक्टेड है, मुझे दिल्ली पे मैं क्लिक करता हूँ तो दिल्ली में ये 3 ही डेजिग्नेशन है और उसके ये है। मैं अगर एक एसोसिएट पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ एसोसिएट का दिख रहा है, अगर एबीपी पे करूँगा सिर्फ इसका दिख रहा है, टीएल पे करूँगा सिर्फ टीएल का दिख रहा है। अगर मुझे टीएल और एसोसिएट देखना है, 2 को देखना है, तो कंट्रोल के साथ अगर क्लिक करूँगा तो देखिए 2 आ गया, अगर तीनों करूँगा तो तीनों आ गया। अब इसमें किसी और को मुझे ऐड करना है, इसको ऐड करना है तो कंट्रोल के साथ, इसको ऐड करना है तो कंट्रोल के साथ, इसको ऐड करना है तो कंट्रोल के साथ। तो कंट्रोल के साथ आप मल्टीपल चीज ऐड कर सकते हो और एक पे क्लिक करोगे तो एक ही आपको दिखेगा। जस्ट लाइक अ फिल्टर ये काम करता है। अगर आपको स्लाइसर हटाना है, क्लिक करोगे तो हट जाएगा। जैसे कभी कोई सिलेक्शन नहीं है, मैं अभी ये सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल के साथ, ये भी और ये भी, चारों लोकेशन आ गया। अब कंट्रोल के साथ ये भी और ये भी आ गया ना, सारे के सारे जैसा था वैसे। तो ये होता है स्लाइसर, आप अपने सुविधा अनुसार जिस किसी पे भी आप चाहो लगा सकते हो। ये और अभी आपने देखा पिवट टेबल का एक बेहतरीन उदाहरण, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि रो वाइज क्या रखना है और कॉलम वाइज क्या रखना है, ठीक है, कोई और आपको नहीं बताएगा। अब जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ये जो एडमिन बायर है वो चला जाए यहाँ पे और ये आ जाए यहाँ पे, तो अब क्या करोगे, ये जो डीओजे है उसको यहाँ ले आओ, प्रोसेस को यहाँ जाने दो, ऐसे मंथ वाइज चाहो तो आप ऐसे लगा लो, स्लाइसर को उठा के यहाँ रख दो बगल में, तो आपका यहाँ पे ये आ गया और देखिए एडमिन वगैरह यहाँ आ गया। इसको आप चाहो तो ये इस तरीके से आएगा। डेट वाइज आप चाहते हो कि मंथ में ग्रुप ना बने तो यहाँ पे मंथ अपने आप ये ग्रुप बना दिया था, इसको रिमूव कर दोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। फिर से आपको अब ये ग्रुप लेके आना है तो ये ग्रुप ऑलरेडी आपका यहाँ पे बना के वैसे दे दिया है, आप जैसे ही इसको इसमें लेके आओगे तो आ जाएगा। और अगर नहीं आता है, मान लीजिए एक पल के लिए नहीं आता है, तो क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आएगा, राइट, ग्रुप पे क्लिक करोगे तो कि क्या लेना है, डेज मंथ ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसमें अगर क्वार्टर भी अगर आप क्लिक करोगे तो क्वार्टर भी आ जाएगा और ओके करोगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको जो रखना हो आप उसको यहाँ से रख सकते हो। मान लीजिए आपको मंथ नहीं चाहिए, राइट, मंथ को हटा दीजिए, है ना। अब क्या आ गया, क्वार्टर है ना, रुक जाइए, इसको क्वार्टर वाइज शॉर्ट कर दीजिए, तो चारों क्वार्टर का आ गया, क्वार्टर वाइज ये ऐसे दिख जाएगा। और अगर ईयर, अगर 2-3 साल का डेटा है तो आप ईयरली वाइज भी इसको ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको अनग्रुप करना है तो अगेन क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे जाओगे, अनग्रुप कर दोगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा, करेक्ट। इस तरीके से आप काम कर लोगे, समझ में आ गया। इसमें अब एक चीज़ और होता है, क्या होता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए क्या करता हूँ, और राइट क्लिक करके ग्रुप पे जाऊँगा, मंथ वाइज ग्रुप लगाऊंगा मैं, ओके करूँगा, मंथ वाइज लग गया ग्रुप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक इसमें वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है अपने लोगों से, क्या कि कैलकुलेटेड फील्ड कैसे इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेटेड आइटम पे जाने के पहले मैं आपको और बता दूं, अगर इसको कोई भी फॉर्मेट करना है, डिज़ाइन करना है, तो ये यहाँ पे डिज़ाइन का टैब है, इस डिज़ाइन में जा करके बहुत अच्छे अच्छे कलर है, जो भी कलर आप चूज करोगे उस तरीके से आपका ये फॉर्मेट हो जाएगा। ये व्यू देखने में अगर अच्छा नहीं लग रहा है आपको तो और आप क्या कर सकते हो, एनालाइज में जा करके, ठीक है, पाइवट टेबल के ऑप्शन में जा करके, और अब यहाँ पर आ करके डिस्प्ले में आ करके चाहो तो ज़्यादातर लोग क्लासिक व्यू पसंद करते हैं, क्लासिक व्यू करोगे तो कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से व्यू आप चेंज कर सकते हो अपना,
बाकी आपने देख ही लिया, स्लाइसर वगैरह आपने देख ही लिया। स्लाइसर अगर आपको नहीं चाहिए, यहाँ से क्रॉस कर दोगे, राइट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस करोगे, हट जाएगा। ठीक, इंसर्ट करोगे तो आप यहाँ पे भी जाओगे एनालाइज में, तो ये आ जाएगा आपके पास। ओके, अब आते हैं कैलकुलेटेड फील्ड और कैलकुलेटेड आइटम। तो क्या करते हो दोस्तों, इसको आप सिलेक्शन रहना चाहिए, और यहाँ पे जब आप आओगे एनालाइज में, देखिए मान लीजिए आप ये सेलेक्टेड है तो नहीं आएगा, बट मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं अपने माउस को एनालाइज में ले जाऊँगा, यहाँ पे देखोगे तो फील्ड आइटम सेट्स है, इस पर क्लिक करके कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करूँगा। कैलकुलेटेड फील्ड बेसिकली होता क्या है, क्यों पूछा जाता है ये? कैलकुलेटेड फील्ड वो फील्ड होता है जो आपके डेटा में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट आपके पिवट टेबल का हिस्सा बनेगा। लेकिन याद रहे, ये ऑलवेज एंड ऑलवेज न्यूमेरिक फील्ड पे ही अप्लीकेबल होगा जो कि कैलकुलेशन बेस्ड हो, राइट। अब आप कहोगे कि कुछ भी XYZ हो जाए, तो नहीं होगा। जैसे कि कैलकुलेशन क्या हो सकता है, इसका परसेंटेज हो सकता है, इसका मल्टीप्लाई हो सकता है, इसका डिवाइड हो सकता है। तो मैं अगर इसका कुछ 10% एज ए एक्सपेंस लेके चल लेता हूँ, या एम्प्लॉय फंड लेके चल लेता हूँ, तो उस टाइप का एक मैं कुछ बना सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ, यहाँ पे सैलरी को लिया, सैलरी को आप डबल क्लिक कर लीजिए, और इसका का मतलब और 10% के लिए मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 0.1, ये 10% हो गया ना। फील्ड का नाम मैं दे देता हूँ एम्प्लॉय एक्सपेंस, और इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है जी, ऐड हो गया अपना, देखिए ऐड हो गया, ओके कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं ऐड किया, इन सब का देख लीजिए 10%। अब इसमें से किसी को अगर आपको नहीं देखना है, सिर्फ मान लीजिए एडमिन और HR को देखना है, तो क्या करोगे, प्रोसेस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आकर के सिर्फ एडमिन और HR ओके कर दोगे, तो ये 2 आ जाएगा। इसी चीज़ को चाहो तो आप स्लाइसर में भी ले सकते हो, और अगर ये आपको नहीं देखना है तो यहाँ पे है, इसको आप यहाँ से हटा दोगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही मतलब कॉमन चीज़ें हैं, और जितना इस पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे, ये बेसिकली क्लिक्ड है, कुछ भी इसमें लॉजिकल पैरामीटर फार्मूला ड्रिवन नहीं है जो इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। 2 4 5 बार जैसे ही आप इसको ट्रिक एंड ट्विस्ट करोगे ना, तो बहुत कुछ बड़े ईजिली समझ में आ जाएगा। बस ज़रूरत ये होती है कि जिस किसी डेटा पे आप परफॉर्म कर रहे हो, उस डेटा का आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि वो डेटा ऑल अबाउट है क्या चीज़। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप देख सकते हो एनालाइज में, और भी अगर कुछ है तो, बट मेनली स्लाइसर और फील्ड आइटम, फील्ड सेट्स पूछा जाता है, जो मैंने आपको बता दिया। ये चारों चीज़ बता दिया, यहाँ से आपको मैं ग्रुप ऑन ग्रुप बता दिया, राइट। यहाँ पे कुछ फील्ड सेटिंग्स होता है, कई बार आप देख सकते हो फील्ड सेटिंग्स में होता है यही चीज़, मीन मैक्स काउंट सब टोटल के लिए होता है, ये उतना यूज होता नहीं है, लीव इट। यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका डिलीट क्रॉस कर दिया आपने, ये पूरा आ गया, और ये वाला फील्ड आपको फिर से लाना है, कहाँ गायब होगा मेरा ये, राइट। तो क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे और शो फील्ड लिस्ट करोगे, तो ये आपका आ जाएगा, राइट। क्लोज, यहाँ जाओगे, शो कर दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये सब आप देख सकते हो कैलकुलेशन में जो भी है वो आपको दिख जाएगा। रिफ्रेश, शॉर्टिंग, है ना। अगर मुझे ये टोटल नहीं चाहिए नीचे में, तो क्या करूँगा, राइट क्लिक करके अब मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा टोटल, सब टोटल होगा यहाँ पे, राइट। सब टोटल यहाँ से हट गया, कंट्रोल Z, ग्रैंड टोटल हटाना है ना मुझे, तो इस पर कर्सर रख के राइट क्लिक, रिमूव ग्रैंड टोटल, देखिए ये हट जाएगा। ठीक है, राइट क्लिक करके फिर से शो कर लूँगा, ग्रैंड टोटल दिख रहा है क्या, नहीं ग्रैंड टोटल नहीं दिख रहा है, आपने रिमूव कर दिया है, कंट्रोल Z करोगे ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पे आपको प्रैक्टिस करना है और देखना है कि और इसमें हम क्या कर सकते हैं, और इसी के साथ पिवट के साथ हम कैसे चार्ट बनाएंगे अलग अलग तरीके से,
चार्ट में बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेगा। आप इंसर्ट में आते हो, इंसर्ट में चार्ट में बहुत सारे, आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये सारे दिखता है। अभी ये सारी चीज़ आपको मैं अगले वीडियो में बनाने वाला हूँ, तब तक आप इसको एंजॉय करिए, प्रैक्टिस करिए। कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।